हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे टुडे इन हिस्ट्री के बारे में, यानी आज का इतिहास। आज के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आइए जाने 23 अप्रैल को भारत और विश्व में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, यानी 23 अप्रैल को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज के दिन की किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ था, आज के दिन किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जो इस देश के लिए, इस विश्व के लिए जो महत्व रखते थे अपना, इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा गया। और आज का दिन क्यों खास है, चलिए शुरू करते हैं विश्व के साथ। विश्व की बात करें तो 23 अप्रैल का इतिहास, यानी 23 अप्रैल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। 23 अप्रैल 1918 को प्रथम विश्व युद्ध, यानी पहला जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी, कौन सी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ब्रुजेस जिबोग्स के बेल्जियम बंदरगाह पर छापा मारा था। कौन सा ब्रुजेस जिबोग्स, कौन सा ब्रुजेस जिबोग्स जो बंदरगाह था बेल्जियम का, उस पर छापा मारा था किसने? ब्रिटिश रॉयल नेवी ने। ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी थी, नेवी जो एयरफोर्स थी, जो नेवी सेना थी, उसके द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1919 को एस्टोनिया के एस्टोनिया के संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। 23 अप्रैल 1920 की बात करें तो अंकारा में तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, कौन सी ग्रैंड नेशनल असेंबली यानी TBMM की स्थापना हुई थी। किसकी? तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली की स्थापना होती है कब? 23 अप्रैल 1920 में। और अंकारा कहाँ है? तुर्की में। नेक्स्ट बात करें तो 1935, 23 अप्रैल 1935 का पोलिस विधान अधिनियम, कौन सा? पोलिस विधान अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पुलिस कहते हैं। ये वही पुलिस है। कौन सा? ये वही पुलिस है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1940 को तो मिसिसिपी के नाचचेज में एक क्लब में आग लगने से, कौन से देश के अंदर? मिसिसिपी के नाचचेज शहर के अंदर एक क्लब में आग लगने से 198 लोग मारे गए थे। क्लब जहां पर पार्टियां वगैरह होती है, और आप अच्छी तरह वाकिफ हो कि क्लब किसे कहते हैं। तो ये घटना है 23 अप्रैल 1940 की। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1941 को क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है 1941 के समय। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि ग्रीक सरकार और किंग जॉर्ज द्वितीय ने, कौन से? किंग जॉर्ज द्वितीय ने वेहरमाच के हमले से पहले एथेंस को खाली कर दिया था। किसको? वेहरमाच का जो हमला होने वाला था उससे पहले एथेंस जो शहर है उसको खाली कर दिया गया था। किसके द्वारा? ग्रीक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध, यानी एडोल्फ हिटलर, इसे आप सब जानते हैं, एडोल्फ हिटलर के नामित उत्तराधिकारी हरमन गोरीग, कौन? हरमन गोरीग ने उन्हें तीसरा रे का नेतृत्व दिया था। किसका? रे का नेतृत्व करने के लिए, अनुमति देने के लिए एक टेलीग्राम भेजा था। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। और ये घटना है 23 अप्रैल 1945 की। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1946 को क्या हुआ था? 23 अप्रैल 1946 को मैनुअल रोक्सस फिलीपींस के राष्ट्रमंडल के अंतिम राष्ट्रपति चुने गए थे। किसके? फिलीपींस के राष्ट्रमंडल के अंतिम राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? ये थे रोक्सस, मैनुअल रोक्सस थे। ये घटना है 23 अप्रैल 1946 की। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल को चीनी गृह युद्ध, यानी आंतरिक जो युद्ध चल रहा था चीन के अंदर, उसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की स्थापना हुई थी। किसकी? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना होती है 23 अप्रैल 1949 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1951 को तो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका, उसके अंदर अमेरिकी पत्रकार विलियम एन ओटिस को चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया था। किसको? अमेरिकी पत्रकार था। कौन? विलियम एन ओटिस को। ये चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट सरकार की जासूसी करते हुए किसको गिरफ्तार किया गया था? ये अमेरिकी पत्रकार 23 अप्रैल 1951 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1968 को वियतनाम में युद्ध चल रहा था। उसमें क्या होता है कि न्यूयॉर्क शहर है, ये वर्तमान में कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। और शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवनों को संभाला और विश्वविद्यालय को बंद कर दिया था।
कब? ये वियतनाम के युद्ध की घटना है जब न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवनों को संभाला और विश्वविद्यालय को बंद कर दिया था। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1985 को कोका कोला कंपनी ने अपने पहले फॉर्मूले को बदला था। जो पहले से फॉर्मूला चल रहा था उसको चेंज किया था कब? 23 अप्रैल 1985 को। और कोका कोला को आप भली भांति जानते हैं और न्यू कोक जारी की थी। क्या जारी की थी? न्यू कोक। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1990 को तो नामीबिया की संयुक्त राष्ट्र का 160वां सदस्य और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का 50वां सदस्य बना था। कौन? नामीबिया है ये संयुक्त राष्ट्र का 160वां सदस्य कब? 23 अप्रैल 1990 को। और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का 50वां सदस्य बना था। कौन? नामीबिया। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1993 को संयुक्त राष्ट्र निगरानी वाले जनमत संग्रह में इथियोपिया से आजादी के लिए इरिट्रिया वोट भारी रूप से मतदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र निगरानी वाले जनमत संग्रह में इथियोपिया से आजादी के लिए इरिट्रिया वोट भारी रूप से मतदान करते हैं कब? 23 अप्रैल 1993 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1993 के अंदर क्या घटना घटित होती है तो 23 अप्रैल 1993 के अंदर पश्चिमी प्रांत के एक प्रांतीय परिषद चुनाव से लगभग 4 सप्ताह पहले 4 सप्ताह पहले आगे एक सभा को संबोधित करते हुए श्रीलंकाई राजनेता कौन? श्रीलंकाई राजनेता ललित कौन है? ललित अथुल्लथमुदाली। कौन है? ललित अथुल्लथमुदाली की हत्या कर दी गई थी। कब? ये बात है 23 अप्रैल 1993 के अंदर पश्चिमी प्रांत के एक प्रांतीय परिषद चुनाव में लगभग 4 सप्ताह आगे एक सभा में संबोधित करते हुए श्रीलंकाई राजनेता ललित अथुल्लथमुदाली की हत्या कर दी गई। और नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 2005 को मी एट द चिड़ियाघर शीर्षक वाला पहला यूट्यूब वीडियो, ये याद रखना, मी एट द चिड़ियाघर शीर्षक वाला पहला यूट्यूब वीडियो कब? 23 अप्रैल 2005 को उपयोगकर्ता जावेद द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जावेद के द्वारा प्रकाशित किया गया। मी एट द चिड़ियाघर शीर्षक नाम से पहला यूट्यूब वीडियो उपयोगकर्ता कौन था? जावेद। और इसके द्वारा प्रकाशित किया गया 23 अप्रैल 2005 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 2013 के अंदर इराक के हुज्जा हुई हिंसा में कम से कम 28 लोग मारे गए और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति यानी 23 अप्रैल फेमस पीपुल्स बर्थ कौन सा है? तो 23 अप्रैल के दिन प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला एवं समाज सुधारक पंडित रमाबाई का जन्म हुआ था। किनका? पंडित रमाबाई का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1858 के अंदर। कब? 23 अप्रैल 1858 के अंदर जो भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक थी कौन? पंडित रमाबाई का जन्म होता है 23 अप्रैल 1858 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 1889 के अंदर क्या होता है कि हिंदी साहित्यकार जीपी श्रीवास्तव का जन्म होता है। किनका? जीपी श्रीवास्तव का जन्म होता है 23 अप्रैल 1889 के अंदर। रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 के अंदर। और ये जो जीपी श्रीवास्तव है इनका 23 अप्रैल 1889 के अंदर। और 23 अप्रैल 1922 के अंदर एक घटना फिर घटित होती है। कौन जन्म लेते हैं? वो है अमेरिकी लेखक, चित्रकार, अभिनेत्री मार्जोरी कैमरॉन। कौन है? मार्जोरी कैमरॉन। काफी फेमस रही है ये पत्रकार जो है, ये लेखिका है। 23 अप्रैल 1922 के अंदर इनका जन्म होता है। और 23 अप्रैल 1927 के अंदर सूरबहार कौन है? सूरबहार वाद्य यंत्र बजाने वाले एकमात्र महिला उस्ताद कौन? एकमात्र महिला उस्ताद अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। कब? 23 अप्रैल 1927 के अंदर। याद रखना, इन्हें सूरबहार के नाम से जाना जाता है। किन्हें? अन्नपूर्णा देवी को। और एकमात्र वाद्य यंत्र बजाने वाली महिला उस्ताद बनी थी कौन? अन्नपूर्णा देवी। इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1927 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं तो 23 अप्रैल को प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आज के दिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनका निधन हुआ था। बात करें भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम यानी भारतीय स्वतंत्रता आजादी के लिए लड़ा गया जो पहला संग्राम था, यानी जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, उनके सिपाही बाबू कुंवर सिंह। कौन है? बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस रहे थे। बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ था कब? 23 अप्रैल 1857 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो बाबू कुंवर सिंह का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए चलिए।
बाबू कुंवर सिंह है, ये रांची से बिलोंग करते थे। कहाँ से? रांची से। और रांची में इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1777 के अंदर, और 1777 में इनका जन्म होता है, और 23 अप्रैल 1857 को इनको मृत्यु होती है। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी इन्हें बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। तो याद रखना कि कितनी उम्र दराज है, ये 80 वर्ष के थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। और कहाँ के रहने वाले थे ये? रांची के, झारखंड, रांची जो झारखंड की राजधानी है वहां से इनका जन्म होता है। और 1857 के अंदर जो क्रांति होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कौन? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1767 बिहार के भोजपुर जिले में। कब? बिहार के भोजपुर जिले में होता है। किनका? बाबू कुंवर सिंह का जन्म। अब नेक्स्ट बात करें तो जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम साहेबजादा सिंह और प्रसिद्ध शासक भोज के वंशों में से थे। उनके छोटे भाई अमर सिंह और दयालु सिंह। और नेक्स्ट बात करें तो इनके छोटे भाई थे राजपति सिंह। और इसी खानदान में बाबू उद्वंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आजादी कायम रखने की खातिर सदा लड़ते रहे। इन्हीं के वंशज थे। नेक्स्ट बात करें तो 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू मुसलमानों से मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया था। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ की सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। किनका? भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर बाबू सिंह ने किया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि 1857 के अंदर क्या होता है। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों ने भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। बाबू कुंवर सिंह है, ये क्या करता है कि अपने साथियों के साथ आरा नगर है वह यहाँ पर कब्जा कर लेता है। कौन? कुंवर सिंह। और नेक्स्ट बात करें तो अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेज फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के लिए बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्म भूमि छोड़नी पड़ी। और जन्म भूमि छोड़ने के पश्चात अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे। और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर, ये सारे शहर है, ये वर्तमान यूपी के शहर है। यहाँ पर ये गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है। अब देखना भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। किसने? ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने। यह मनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में भारत छोड़ना पड़ता था। किसने कहा था? ये ब्रिटिश इतिहासकार है होम्स। ये कहता है कि उस समय तो बाबूजी बूढ़े थे, अगर जवान होते तो शायद अंग्रेजों को उसी समय 1857 के समय भारत को छोड़ना पड़ता था। नेक्स्ट बात करें तो इनके बारे में, इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर इस बहादुर ने जगदीशपुर के किले में गोरे पिस्सुओं का यूनियन जैक, अब याद रखना, गोरे पिस्सुओं का यूनियन जैक नाम एक झंडा उतार कर ही दम लिया। ये कहाँ पर था? जगदीशपुर में। ये गोरे जो अंग्रेज थे, पिस्सुए थे, उन्हें पिस्सू कहा जाता था। उनका जो यूनियन जैक नाम का जो झंडा था वो जगदीशपुर से उतार कर वहां पर भारत का झंडा लहराया था। और भारत का नहीं, 1857 की क्रांति का झंडा लहराया था। भारत का ही माना जाता है वो। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनको वीरगति, देखो 26 अप्रैल को तो इनकी मृत्यु होती है और 23 अप्रैल 1777 में इनका जन्म होता है। 23 अप्रैल 1777 को इनका जन्म होता है और 26 अप्रैल 1858 को इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करें, 1926 में राष्ट्रीय हिंदी के उन्नायक प्रखर
चिंतक, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता माधवराव स्प्रे का निधन हुआ था। किनका? माधवराव का निधन हुआ था। कब? 1926 को। राष्ट्रीय हिंदी भाषा में उन नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। बात करें 23 अप्रैल 1973 को हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक धीरेन्द्र वर्मा का निधन हुआ था। हिंदी के और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का निधन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1973 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल 1992 के अंदर कहानीकार, साहित्यकार सत्यजीत रॉय निर्देशक का निधन हुआ था। किनका? सत्यजीत रॉय का निधन कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1992 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 23 अप्रैल 2013 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन हुआ था। पार्श्व गायिका मतलब गायन जो करता है उसके साथ में जो धुन और लय को बनाए रखता है वो पार्श्व गायिका कहलाता है। और 23 अप्रैल 2013 को शमशाद बेगम का निधन हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही थी। नेक्स्ट बात करें तो 23 अप्रैल को महत्वपूर्ण उत्सव या फिर दिवस जो मनाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 23 अप्रैल को एक विश्व के अंदर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल का दिन साहित्य क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिथि साहित्य के क्षेत्र में जुड़ी अनेक विभूतियों का जन्म था, निधन का दिन है। एक कहानी यह भी है कि मध्यकालीन समय में 23 अप्रैल के दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल भेंट करता था, तो प्रेमिका उत्तर में अपनी प्रेमी को एक पुस्तक देती थी। ऐसी एक फूल के बदले पुस्तक देने की परंपरा भी उसी समय प्रचलित थी, जिसने अपने जीवन काल में करीब 35 नाटक, याद रखना ये प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? 35 नाटक, 200 से अधिक कविताएं लिखी। साहित्य जगत में शेक्सपियर को जो स्थान प्राप्त है उसी को देखते हुए किनको? शेक्सपियर को 35 नाटक लिखे, 200 से अधिक कविताएं लिखी और साहित्य जगत में शेक्सपियर का नाम आज भी जानते हैं पूरे विश्व के अंदर। उसी को देखते हुए यूनेस्को ने, यानी जो विश्व धरोहर को संभाले रखती है यूनेस्को, उसने 1995 के अंदर और भारत सरकार ने 2001 के अंदर, कब? 1995 के अंदर और 2001 के अंदर भारत सरकार ने इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हमने बात की 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस, और उसी के साथ साथ विश्व जल संसाधन दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1564 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा था जिनकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये लेखक था कौन? शेक्सपियर। याद रखना, ये इनकी जो कृतियां हैं विश्व की समस्त भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। वो कौन है? उनकी जो लेखक थे वो थे, साहित्यकार थे, वो कौन थे? वो थे शेक्सपियर। अगर ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से अच्छा लगे, अगर कुछ बदलाव करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। आज के लिए आपका जो टारगेट रखा गया है तो वो एकमात्र यही टारगेट है कि अगर ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखता है तो प्लीज़ उससे विनती है कि वो केवल इतना कर दे हमारे लिए कि मात्र एक सब्सक्राइबर वो कहीं से भी अपने मित्र, सहयोगी, किसी को भी बना सकता है हमारे चैनल का। ओनली 1 सब्सक्राइबर आप हमें प्रोवाइड करोगे। इसी प्रकार का बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपका भविष्य स्वर्णिम हो, आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जो सपने लेकर आप इस दुनिया में आए थे, या फिर जो सपने आप हर रोज़ देखते हो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।